मानवों को बचाने के लिए जंगल के रक्षक काली शक्तियों से टकराते हैं। तांत्रिक अधोरी की चालें और महायोगी वानरनाथ का संघर्ष शुरू हो चुका है। माया शक्ति किसके हाथ लगेगी? क्या जंगल का विनाश होगा या फिर रक्षक सफल होंगे? ये रहस्य अभी बाकी है। ये जंगल जहां सालों से रहस्य और माया छुपी है, आज एक भयानक घटना का साक्षी बनने वाला है। इस जंगल में छिपी माया शक्ति को पाने की इच्छा एक खतरनाक तांत्रिक के मन में घर कर चुकी है। वो तांत्रिक है तांत्रिक अधोरी। ये जंगल, ये माया, बरसों से इसे पाने की प्रतीक्षा की है मैंने। अब समय आ गया है कि इस शक्ति को मैं अपने वश में करूं। तांत्रिक अधोरी जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन पेड़ की ओर बढ़ता है, जहां माया शक्ति छुपी हुई है। ओम काले तंत्राय नमः, ओम महाकालाय स्वाहा। इस जंगल की आत्माओं, मुझसे छुपने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें कैद कर लूंगा और तुम्हारी शक्ति से इस माया को अपने अधीन करूंगा। आसपास के पेड़ झुकने लगते हैं और उनकी जड़ों से नीली रोशनी निकलने लगती है। अधोरी के मंत्रों की शक्ति से माया का केंद्र प्रकट होने लगता है। जंगल के एक शांत कोने में महायोगी वानरनाथ ध्यानमग्न हैं। वो ध्यान में लीन होकर योग शक्ति का आह्वान कर रहे हैं। उनके आसपास की ऊर्जा शांति और दिव्यता से भरी है। उनके चारों ओर हल्की सुनहरी रोशनी है, जो उनके योग बल का प्रतीक है। आज मेरी तपस्या में कुछ असामान्य हो रहा है। जंगल में कोई भारी संकट आ रहा है। अधोरी ने अपनी काली विद्या का प्रयोग शुरू कर दिया है। वो अपनी आंखें खोलते हैं और चारों ओर देखते हैं। अचानक उन्हें भविष्य की एक झलक दिखाई देती है। अधोरी माया शक्ति पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। यह संकट बड़ा है। अधोरी की ये चाल पूरे जंगल को नष्ट कर सकती है। मुझे कुछ कहना होगा। वो ध्यान की मुद्रा से उठते हैं और जंगल के रक्षकों को एकत्र करने का निर्णय लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ अधोरी अपने मंत्रों को और तीव्र कर देता है। जंगल की आत्माओं को एक एक करके उसकी काली शक्तियों ने कैद करना शुरू कर दिया। हर आत्मा चिल्लाती है, संघर्ष करती है, लेकिन अधोरी की शक्ति इतनी प्रबल है कि वे बच नहीं पाती। एक एक करके आत्माएं उसके त्रिशूल में समाहित होने लगती हैं। अब तुम सब मेरे अधीन हो। इस माया शक्ति को कोई नहीं बचा सकता, ना महायोगी, ना जंगल के अन्य रक्षक। अब समय है इस शक्ति को अपने अधीन करने का। तभी जंगल की गहराइयों से भारी कदमों की आवाज आती है। धरती हिलने लगती है, पेड़ कांपने लगते हैं। ये भैंसासुर का प्रवेश है, एक विशालकाय भैंस रूपी दानव। उसकी आंखों में क्रोध और लालच भरा है। उसके शरीर पर रहस्यमयी चिन्ह और शक्तिशाली कवच है। अधोरी, माया शक्ति पर सिर्फ तेरा हक नहीं है, मैं भी इस शक्ति का हिस्सा लूंगा। याद रख, बिना मेरी शक्ति के तुझे ये माया नहीं मिल सकती। अधोरी थोड़ा झुककर भैंसासुर का अभिवादन करता है, लेकिन उसकी आंखों में एक चालाकी भरी चमक है। भैंसासुर, मैं तुझे इस योजना का हिस्सा बना सकता हूँ, लेकिन शक्ति का स्वामी मैं रहूंगा। हम दोनों मिलकर इस माया को हासिल करेंगे। तो इस जंगल पर अपना आतंक फैला और मैं माया का केंद्र प्राप्त करूंगा। ध्यान रहे अधोरी, धोखा मत देना, वरना तेरा अंत भी इस जंगल की आत्माओं जैसा ही होगा। महायोगी वानरनाथ जंगल के रक्षकों अगन, वायुष और जलेश को इकट्ठा कर रहे हैं। उन्हें इस संकट का एहसास हो चुका है। उनके चेहरे पर चिंता और गंभीरता है, लेकिन साथ ही साथ एक दृढ़ संकल्प भी है। अधोरी और भैंसासुर मिलकर इस जंगल की माया शक्ति को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वे सफल हो गए तो इस जंगल का अंत निश्चित है। हमें मिलकर इस अंधेरे का सामना करना होगा। अधोरी और भैंसासुर दोनों खतरनाक हैं, लेकिन हम उन्हें हराने के लिए तैयार हैं। हमें जंगल की प्राचीन गुफाओं में छिपी शक्तियों को खोजना होगा। हमें सुरसा चंडिका पर भी नजर रखनी होगी। वो चुड़ैल माया शक्ति की तलाश में हो सकती है। हम सब मिलकर इस युद्ध में उतरेंगे। अधोरी और भैंसासुर की चालों का अंत निश्चित है। रात के घने जंगल में, जहां चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है और केवल जंगल के जानवरों की
हल्की आवाजें सुनाई दे रही हैं। इसी बीच 3 इंसान, राघव, कविता और नील, डरते डरते तांत्रिक अधोरी के आदेश पर जंगल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यार ये जगह बहुत ही खतरनाक लग रही है। अधूरी ने कहा था कि हमें सिर्फ बलि के लिए जंगल में कुछ शक्तियों को खोजना है, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ जरूर है। कुछ भी हो, हमें अधूरी का काम पूरा करना होगा, नहीं तो हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। मुझे ये सही नहीं लग रहा। ये जंगल, यहाँ कुछ अजीब सी शक्तियाँ महसूस हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ तांत्रिक अधोरी भैंसासुर और विकरालिनी चुड़ैल को बुलाता है। 3 मानव जंगल में आ रहे हैं, तुम दोनों वहां जाओ और तीनों को बलि के लिए पकड़ कर लाओ। इस बलि से मुझे और शक्तियां मिलेंगी और माया शक्ति भी सरलता से मिल जाएगी। इधर तीनों मानव जंगल के अंदर और गहराइयों में चले जा रहे थे। तभी जंगल में अजीब सी हवा चलने लगती है और धुंध के बीच से एक डरावनी चुड़ैल, विकरालिनी और विशालकाय राक्षस भैंसासुर प्रकट होते हैं। चुड़ैल की हंसी जंगल की शांति को भंग करती है और राक्षस अपनी गर्दन घुमाते हुए तीनों इंसानों की तरफ बढ़ता है। तुम्हारी बलि देने का समय आ गया है, अब कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। इस जंगल की माया और शक्ति हमारी होगी, कोई भी इसे हमारे कब्जे में आने से नहीं रोक सकता। तभी वहां 3 रक्षक, जलेश, वायुष और अगन, इंसानों की रक्षा करने के लिए उनके सामने प्रकट होते हैं। ये जंगल हमारा है और हम इसकी रक्षा करेंगे। तुम जैसे अंधेरे के दास यहाँ ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। ओ चुड़ैल, तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती हो, लेकिन हमारी माया तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। भैंसासुर, तेरा अंत अब करीब है। जंगल में एक भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। तीनों रक्षक अपनी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। जलेश अपनी चालाकी से चुड़ैल की चालों को मात देता है। वायुष हवा की गति से चुड़ैल को दूर उड़ा देता है, लेकिन फिर से चुड़ैल वापस आ जाती है और दोनों में युद्ध फिर से शुरू हो जाता है। भैंसासुर गदा लेके जलेश को मारने आता है। तभी जलेश अपनी दिव्य शक्ति से हाथ में गदा प्रकट करता है और भैंसासुर का सामना करने लगता है। दोनों में भीषण युद्ध होता है, पर अंत में भैंसासुर जलेश को हरा देता है। इस महायुद्ध के बीच तीनों इंसान स्तब्ध होकर खड़े रहते हैं। अगन अपनी अग्नि शक्ति से भैंसासुर पर आक्रमण करता है, लेकिन अगन भी हारने लगता है। भैंसासुर को अपने ऊपर हावी होता देख जलेश अपने परम गुरु महायोगी को याद करता है। गुरुजी, आप कहाँ हैं? कृपया हमारी सहायता करें, हम बुरी शक्ति से हार रहे हैं। महायोगी ध्यान में बैठे हुए थे। अपने शिष्य जलेश की पुकार सुनकर वो युद्ध के स्थान की तरफ बढ़ते हैं। जंगल में भीषण युद्ध जारी था। तभी वहां महायोगी वानरनाथ पहुंच जाते हैं। महायोगी बड़े तपस्वी थे। उनके आने से जंगल में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। अरे भागो यहाँ से, महायोगी आ गया। महायोगी को देखकर भैंसासुर वहां से भाग जाता है, लेकिन विकरालिनी चुड़ैल को वायुष अपनी वायु पाश शक्ति से बांध देता है। अगन, अपनी अग्नि शक्ति से चुड़ैल को भस्म कर दो। मैंने चुड़ैल को अपने वायु पास से पकड़ रखा है, पर ज्यादा देर तक नहीं पकड़ पाऊंगा। अभी इस पर अपनी प्रचंड अग्नि से वार करता हूँ। अगन अपनी अग्नि शक्ति से चुड़ैल पर वार करता है। विकरालिनी भागने की कोशिश करती है, लेकिन वायु पास से वो बंधी हुई थी। वो भाग नहीं पाती और अग्नि में जलकर भस्म हो जाती है। आज एक बुरी शक्ति का अंत हुआ। धन्यवाद गुरुजी, आप समय पर आए। आपके आने से हमारे उत्साह और ऊर्जा की वृद्धि हो गई। तीनों रक्षक अपने गुरुजी को प्रणाम करते हैं और गुरुजी उनको आशीर्वाद देते हैं। धन्यवाद गुरु, आपकी कृपा से आज हम एक अंधेरे के सिपाही का अंत करने में सफल हुए।
तीनों इंसानों को रक्षकों ने बचा लिया था, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब आखिर हुआ क्या। वे रक्षकों से सवाल पूछते हैं। ये सब क्या था? आप लोग कौन हैं? ये जंगल इतना रहस्यमय क्यों है? और अधूरी ने हमें क्यों भेजा था? क्या आप हमें सब कुछ बता सकते हैं? मैं हूँ महायोगी वानानाथ। ये जंगल, इसकी माया और शक्तियाँ मेरी रक्षा में हैं। सदियों पहले मैंने इस जंगल की शक्ति को संतुलित रखने की शपथ ली थी। मेरे 3 शिष्य जलेश, वायुष और अगन इस कार्य में मेरी सहायता करते थे। तो ये जानवर, ये तुम्हारे शिष्य हैं? हाँ, वे मेरी माया का ही एक रूप है। जब अधूरी ने इस जंगल की माया को कब्जे में करने की योजना बनाई, तो मैंने अपने शिष्यों को इस जंगल की रक्षा के लिए भेजा। अधूरी और उसकी शक्तियां अंधकार की दास हैं। अगर वो सफल हो गया, तो इस जंगल के साथ पूरी दुनिया विनाश के गर्त में समा जाएगी। लेकिन अधूरी ने हमें धोखा दिया। उसने हमें बताया कि हम यहाँ अमरता के लिए आए हैं। वह तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहा था। तुम केवल उसकी बलि बनने वाले थे। ये जंगल कोई साधारण स्थान नहीं है। इसकी माया अनंत है और इसे समझने के लिए तुम्हें अधूरी के अंधकार से बचना होगा। और रही बात धोखे की, तो अधूरी ने मुझे भी धोखा दिया था। अब वो कैसे? इस जंगल के निकट एक गांव है और उसके पास मेरा आश्रम है। वहां मैं कुछ शिष्यों को ज्ञान देता था। उनमें से 4 शिष्य बहुत तेजस्वी थे। उन शिष्यों को मैंने विशेष दिव्य शक्ति का ज्ञान दिया। उन शिष्यों में से एक था अधूरी, जो अपनी असाधारण क्षमताओं के लिए जाना जाता था। अधूरी की ऊर्जा और प्रतिभा ने मुझे बहुत प्रभावित किया और उसे मैंने अपना उत्तराधिकारी मान लिया था। मेरे दूसरे शिष्यों में अगन में आग के तत्व थे, वायुष में वायु तत्व की शक्ति थी और जलेश में पानी की शक्ति थी। सभी शिष्य एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। इन समय बीतने के साथ अधूरी की शक्ति और प्रभाव बढ़ते गए, लेकिन उसके भीतर एक अदृश्य तृष्णा जाग उठी, शक्ति की तृष्णा। उसे विश्वास हो गया कि वो जंगल का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन सकता है। मुझे उसमें नकारात्मक शक्ति का प्रभाव दिखा और मैंने उसे चेतावनी दी, लेकिन उसी रात वो मेरा दिव्य त्रिशूल चुराकर जंगल से भाग गया। मैंने अधूरी को बहुत अधिक शक्ति दी थी, लेकिन अब समय बीत चुका था। उसने तंत्र साधना करने का मार्ग चुना, जिसके तहत वह अनंत शक्ति प्राप्त करना चाहता था। उसने काले जादू से जुड़ी शक्तियों की खोज में अपने सभी मूल्य और नैतिकता को भुला दिया। वो अब तांत्रिक अधूरी के नाम से जाना जाता था। उसकी तृष्णा उसे अंधकार की ओर ले गई और वो जंगल की नकारात्मक शक्तियों से जुड़ गया। मैंने अगन को आग के तत्व का नियंत्रण सिखाया ताकि वो आग की गर्मी और शक्ति का उपयोग कर सके। वायुष को हवा के बवंडर और तेजी का ज्ञान दिया और जलेश को पानी की लहरों को नियंत्रित करने की कला सिखाई। फिर मैंने जंगल की रक्षा के लिए अपनी तपस्या की शक्ति से तीनों के लिए दिव्य वस्त्रों का सृजन किया। ऐसे वस्त्र जो कभी मलिन न होते, कभी टूटते नहीं, और कुछ शक्तियां भी थी जिसकी वजह से मेरी शक्तियां क्षीण हो गईं। उसके बाद मैं तप करने चला गया और इन तीनों को रक्षा का दायित्व सौंप दिया। अगन, वायुष और जलेश ने मेरी शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए जंगल की रक्षा करने का प्रण लिया। उन्होंने एक साथ मिलकर नकारात्मक तत्वों का नियंत्रण प्राप्त किया और जंगल के सुरक्षकों के रूप में उभरे। अगन ने आग से जंगल को जलाने वालों से बचाया, वायुष ने तूफानों को नियंत्रित किया और जलेश ने जल की शक्तियों से जंगल के जीवन को संरक्षित किया। वायुष, ये जंगल इन मानवों के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं। तुम जादुई कालीन लेकर तुरंत इन मानवों को सुरक्षित इनके घर पहुंचा दो। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। अपने गुरु की आज्ञा सुनकर वायुष मानवों को लेकर उनके घर की तरफ चल पड़ता है।
की गहराइयों में एक अजीब सी हलचल थी। तांत्रिक अधोरी हवन कर रहा था। उसका काला जादू जंगल में फैल रहा था। वहीं भैंसासुर उसके पास बगल में बैठा हुआ था। भैंसासुर, मैं तुम्हें अपनी काली शक्तियों का स्वामी बना रहा हूँ, जिससे तुम और शक्तिशाली हो जाओगे। इसके बाद तुम्हें पहले उन 3 रक्षकों को और फिर उस बुरे योगी का नाश करना है। फिर इस जंगल पे हमारा राज होगा। देखते ही देखते भैंसासुर एक विशालकाय आकृति बन जाता है, पहले से और बड़ा और खतरनाक, जिसकी लाल आंखें जल रही हैं। उसकी खुरदुरी काली त्वचा के नीचे मांसपेशियां कांप रही हैं। भैंसासुर जंगल के पेड़ों को कुचलता हुआ आगे बढ़ता है, जिससे विनाश की लहरें उठ रही हैं। पेड़ गिरते जाते हैं, जानवर भाग रहे हैं और जंगल में भयानक हवा गूंज उठती है। मैं इस जंगल का नया मालिक बनूंगा। महायोगी वानानाथ और उसके रक्षक, तुम सबका अंत निकट है। वहीं दूसरी तरफ महायोगी वानानाथ के आश्रम में तीनों रक्षक आने वाले खतरे को महसूस कर लेते हैं। वे आश्रम के प्रांगण में स्थित एक दिव्य अग्नि के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरों पर गंभीरता और तनाव साफ झलक रहा है। भैंसासुर का प्रकोप हमारे आश्रम के दरवाजे तक आ पहुंचा है। उसकी ताकत इतनी प्रबल है कि पूरा जंगल उसकी हरकतों से हिल रहा है। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। अगर भैंसासुर ने आश्रम पर हमला किया तो महायोगी और इस पवित्र जगह को बचाना नामुमकिन हो सकता है। हम केवल 3 हैं, लेकिन हमारी वफादारी और शक्ति भैंसासुर जैसे दानव को हराने के लिए काफी है। हमें मिलकर कोई योजना बनानी होगी। अचानक प्रांगण की अग्नि तेजी से भड़क उठती है और उसके लपटों के बीच से महायोगी वानानाथ प्रकट होते हैं। वे ध्यान में बैठे हुए हैं। उनका चेहरा शांत, लेकिन उनकी उपस्थिति बेहद शक्तिशाली है। उनके शरीर से ऊर्जा की एक रहस्यमय आभा फैल रही है। भैंसासुर केवल एक दानव नहीं, बल्कि तांत्रिक अधोरी के अंधकार का अवतार है। उसका मुकाबला केवल बल से नहीं, बल्कि बुद्धि से करना होगा। तीनों रक्षक, तुम्हारी परीक्षा का समय आ चुका है। तीनों रक्षक अपने गुरु महायोगी के सामने झुकते हैं और युद्ध के लिए तैयार होते हैं। उनके चेहरों पर संकल्प की छाप साफ दिखाई देती है। धीरे धीरे जंगल एक गहरे और धुंधले स्थान में बदल जाता है। बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं और धरती भैंसासुर के कदमों की आहट से कांपती है। उसकी विशालकाय आकृति पेड़ों के ऊपर से दिखाई देती है। उसकी गर्जना पूरे जंगल में गूंज रही है। तुम सबका विनाश अब तय है। ये जंगल अब मेरा होगा। अचानक जलेश तेजी से छाया में से निकलता है। वो भैंसासुर की विशालकाय घूंसे से बचते हुए चारों ओर घूमने लगता है। उसे भ्रमित करने के लिए उसकी ओर छोटे छोटे लेकिन प्रभावी हमले करता है। तू जितना बड़ा है उतना ही धीमा भी है। क्या मुझसे मुकाबला कर पाएगा दानव? जब जलेश भैंसासुर को विचलित करने में लगा हुआ होता है, वायुष पीछे से चुपके से आता है। वो अपनी गिद्ध जैसी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए भैंसासुर के पैरों पर जोरदार हमला करता है। वाह, इतने बड़े पैर, इन्हें गिराने में तुम मजा आएगा। हा 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 हा। भैंसासुर क्रोधित होकर चीखता है। उसकी गर्जना पूरे जंगल में गूंजती है। वो पलटकर वायुष पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी अगन घनी छाया से बाहर निकलता है और अपने पंजे से भैंसासुर पर वार करता है। ये जंगल तेरे जैसे राक्षसों के लिए नहीं है। तेरा अंत आ चुका है। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती है, भैंसासुर का गुस्सा और बढ़ता जाता है। वो अंधकार में जादू का सहारा लेकर दिव्य ऊर्जा की लहरें भेजता है, जिससे तीनों रक्षक पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं। धरती कांप उठती है और जंगल उसकी शक्ति से थरथराने लगता है। मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। तुम सब खत्म हो जाओगे। तभी जंगल की गहराई से एक दिव्य प्रकाश चमकता है। महायोगी वानानाथ हवा में तैरते हुए प्रकट होते हैं। उनका शरीर एक दिव्य आभा से घिरा हुआ है। वो अपने हाथ उठाते हैं और उनके चारों ओर की ऊर्जा नियंत्रित होती दिखाई देती है। अधर्म का अंत अवश्यम भावी है भैंसासुर। ये जंगल पवित्र है और इसका संतुलन किसी भी दुष्ट के हाथ में नहीं जा सकता। महायोगी के एक इशारे पर पेड़ और बेलें जीवित हो जाती हैं। भैंसासुर के हाथ पैरों को जकड़कर उसे रोक देती हैं। धरती उसके नीचे से खुलने लगती है
और शुद्धिकरण की ज्वालाएं ऊपर उठती हैं। धीरे धीरे उसकी काली आत्मा को जलाने लगती हैं। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं इतना शक्तिशाली हूँ। रक्षक आश्चर्य से देखते हैं जैसे महायोगी की शक्ति बढ़ती जाती है। भैंसासुर धीरे धीरे शुद्धिकरण की अग्नि में विलीन होने लगता है। शक्ति का सच्चा उपयोग केवल धर्म और सत्य के लिए होता है। जो भी अधर्म के मार्ग पर चलता है उसका अंत सुनिश्चित है। जैसे ही भैंसासुर पूरी तरह से जलकर राख में बदल जाता है, जंगल में धीरे धीरे शांति लौट आती है। तीनों रक्षक जलेश, वायुष और अगन महायोगी के पास इकट्ठा होते हैं, थके हुए लेकिन विजयी। हाँ, आपकी कृपा से ही हम जीत पाए महायोगी। हाँ, भैंसासुर का अंत हो गया, लेकिन तांत्रिक अधूरी अभी भी कहीं बाहर है। ये केवल शुरुआत है, हमें सतर्क रहना होगा। हाँ, अब भी चुनौतियां बाकी हैं, लेकिन जब तक तुम तीनों साथ हो ये जंगल सुरक्षित रहेगा। भैंसासुर के अंत के बाद चारों ओर जंगल फिर से जीवंत और शांत दिखाई देता है। जंगल की माया गहरी और रहस्यमयी है, लेकिन जब धर्म का सहारा हो तो कोई भी शक्ति उसका सामना नहीं कर सकती। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जल्दी से बताओ आपको वीडियो कैसा लगा।